For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. So today in this 306th episode we are going to talk about 16 difficult words. जी हाँ दोस्तों, आज भी हम 16 difficult words की बात करेंगे, तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to begin in a short while. Happy listening, happy learning. This is the first segment of this 306th episode of Vocabulary Tools and today we are again talking about 16 difficult words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो बहुत ही अच्छा वर्ड है फेंड, F-E-N-D फेंड. ये आपने शायद सुना भी होगा. फेंड का मतलब होता है ट्राई टू मैनेज विदाउट हेल्प. जब आप कोशिश करें कि बिना किसी की हेल्प के कुछ कर पाए तो वो हो जाता है फेंड. जैसे The youngsters had to fend for themselves after their parents died. मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं जिनके माता पिता गुजर जाते हैं उसके बाद उन्हें अपना खुद करना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है कि क्या करें कैसे करें. सो दे हैव नो हेल्प. सो फेंड यानी कि ट्राइंग टू मैनेज विदाउट हेल्प. क्लियर. तो चलिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, रिसर्जेंस. रिसर्जेंस, R-E-S-U-R-G-E-N-C-E, रिसर्जेंस. रिसर्जेंस यानी कि ब्रिंगिंग अगेन इनटू एक्टिविटी एंड प्रोमिनेंस. मतलब कोई चीज जो वापस काम में लेके आ रहे हैं, नोटिस में लेके आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिसर्जेंस. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द रिसर्जेंस ऑफ द ट्रेड. जैसे कोई लेन देन का काम है, कोई ट्रेड है जो कि बंद था बहुत टाइम से बट वो वापस शुरू हो गया, वापस चलने लगा, तो वो हो गया द रिसर्जेंस ऑफ ट्रेड यानी कि वापस बिगनिंग अगेन. ठीक है, बिगनिंग अगेन इनटू एक्टिविटी. क्लियर. तो रिसर्जेंस को लेके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं या किसी और वर्ड को लेके पूछ सकते हैं. तो चलिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, एग्रेंडाइज. एग्रेंडाइज, A-G-G-R-A-N-D-I-Z-E, एग्रेंडाइज यानी कि एनहांस पावर, वेल्थ और स्टेटस. कोई बहुत ज्यादा किसी के पास पावर हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, वेल्थ हो या स्टेटस हो बहुत ज्यादा बड़ा, तो वो हो जाता है एग्रेंडाइज. जैसे he hoped to aggrandize himself by dying a hero's death. मतलब उसने कोशिश की कि वो एक हीरो की तरह मरे ताकि उसका जो पावर है, जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा रहे. कई होते हैं ना जो मतलब कोशिश करते हैं कि वो हीरो की तरह डाई हो और उसके बाद उनका एक नाम बना रहे, एक ब्रांड बन जाए उनकी. सो he hoped to aggrandize himself by dying a hero's death. It is just an example. तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ही होप्ड टू एग्रेंडाइज हिमसेल्फ कि अपने आप को एक बड़ा पावरफुल बनाने के लिए उसने सोचा कि वो एक हीरो की डेथ मरे ताकि उसकी एक पावर बने. तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है ब्लेंडिशमेंट. ब्लेंडिशमेंट, B-L-A-N-D-I-S-H-M-E-N-T, ब्लेंडिशमेंट. आई रिपीट, B-L-A-N-D-I-S-H-M-E-N-T, ब्लेंडिशमेंट यानी कि कह सकते हो आप जैसे इंटेंशनल फ्लैटरी हो ऑफ परसुइंग. किसी को आप मतलब किसी को आप मक्खन लगा रहे हो और ताकि वो मान जाए, आपकी बात मान जाए, आप कुछ कहना चाहते हो और वो सुन ले और वो आपका जैसा आप चाहते हो वैसा कर दे, तो इसलिए आप उसको फ्लैटर कर रहे हो, फ्लैटरी कर रहे हो, मक्खन लगा रहे हो, तो वो होता है ब्लेंडिशमेंट. जैसे वो ब्लेंडिशमेंट्स लेफ्ट हिम अनमूव्ड कि हमने बहुत फ्लैटरी की, बहुत मक्खन लगाया उसे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. ही वॉज अनमूव्ड कि यानी कि अनमूव्ड था, उसको कोई असर ही नहीं पड़ा, तो ब्लेंडिशमेंट. क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 306th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूल्स. तो चलिए एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए. पहला वर्ड इस शाम का था फेंड, F-E-N-D फेंड यानी कि ट्राइंग टू मैनेज विदाउट हेल्प. जब आप किसी की भी हेल्प के बिना कोशिश कर रहे हैं संभालने की चीजें तो वो हो जाता है फेंड करना. जैसे ट्राई, जिसे कह सकते हैं द यंगस्टर्स हैड टू फेंड फॉर देमसेल्व्स आफ्टर देयर पेरेंट्स डाइड. मतलब जब यंगस्टर्स के पेरेंट्स गुजर जाते हैं तो उनको अपना खुद देखना पड़ता है, खुद सब कुछ संभालना पड़ता है. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था रिसर्जेंस, R-E-S-U-R-G-E-N-C-E, रिसर्जेंस यानी कि ब्रिंगिंग अगेन इनटू एक्टिविटी एंड प्रोमिनेंस. कोई चीज वापिस आप लेके आ रहे हैं काम में या वापिस आप चलन में लेके आ रहे हैं तो वो हो जाता है रिसर्जेंस. जैसे द रिसर्जेंस ऑफ ट्रेड, कोई ट्रेड है, काम है, वो बंद था पर अब वापिस
चालू हो गया, वापस चल पड़ा, तो वो चलने लगा वापस, तो हो गया रिसर्जेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, वापस स्टार्ट हो गया। तो इसी के बाद जो तीसरा वर्ड था शाम का दोस्तों वो था एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज यानी कि एनहांस पावर, वेल्थ और स्टेटस। मतलब किसी की बहुत ज्यादा पावर हो, वेल्थ हो या स्टेटस में पावर हो तो वो हो जाता है एग्रेंडाइज। जैसे ही होप टू एग्रेंडाइज हिमसेल्फ बाय डाइंग अ हीरोज डेथ, कि उसने कोशिश की कि वो हीरो की तरह मरे ताकि उसकी एक पावरफुल प्रेजेंस रहे, एक पावर बन के रहे उसकी मृत्यु के बाद भी। सो ही होप टू एग्रेंडाइज हिमसेल्फ बाय डाइंग अ हीरोज डेथ। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो था ब्लेंडिशमेंट। BLANDISHMENT, ब्लेंडिशमेंट। आई रिपीट, BLANDISHMENT, ब्लेंडिशमेंट यानी कि इंटेंशनली कोई आप फ्लैटरी कर रहे हैं फॉर परसुएशन। होता है ना जैसे इंटेंशनल फ्लैटरी फॉर परसुइंग समबडी, किसी को मनाने के लिए कि वो आपका जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कर दे, तो आप उसको मक्खन लगा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्लेंडिशमेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अब वो ब्लेंडिशमेंट लेफ्ट हिम अनमूव्ड, मतलब जो हमने मक्खन वगैरह लगाया उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ही वॉज अनमूव्ड। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 306th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बातें चल रही हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the second segment of this 306th episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 difficult words. तो चलिए 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि है कैलस। कैलस, CALLOUS, कैलस यानी कि डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, कि दूसरों के लिए मतलब डिसरिगार्ड होना। जैसे अ कैलस इंडिफरेंस टू हिज सफरिंग, मतलब किसी की दर्द को, किसी की इमोशनल प्रॉब्लम्स को, किसी की इश्यूज को आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप ऐसे करें ऐसे कुछ भी नहीं है वो। तो इनडिफरेंस दिखाना कि मतलब आप बिल्कुल भी सहानुभूति या बिल्कुल भी आप नहीं दिखा रहे इमोशन की, हाँ नहीं होना चाहिए था, आप बिल्कुल ही कोरे हो रहे हैं, तो वो हो जाता है कैलेस होना। CALLOUS, कैलेस। जैसे अ कैलेस इंडिफरेंस टू हिज सफरिंग, मतलब जो उसकी सफरिंग है, उसने कहा कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, पैसों की जरूरत है, मुझे भी बहुत फीवर है, पर जो उसका मैनेजर है उसने बिल्कुल ही कोल्ड, मतलब होता है ना बिल्कुल समझने की कोशिश भी नहीं की, हमदर्दी भी नहीं दी, तो ही शोड अ कैलेस इंडिफरेंस टू हिज सफरिंग। क्लियर? तो चलिए कैलेस के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, शायद आपने सुना भी होगा पहले। सर्कमलोक्यूशन, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन। आई रिपीट, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन यानी कि एक्सप्रेसिंग समवन इन एन इनडायरेक्ट वे, किसी को आप जब कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से तो वो हो जाता है सर्कमलोक्यूशन। जैसे अ स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, जैसे होता है ना, जैसे आप किसी को बता रहे हो पर आप बोल नहीं सकते क्योंकि लाइब्रेरी में बैठे हो, तो यू वर होता है ना, जैसे ही टोल्ड मी दिस इन सर्कमलोक्यूशन, मतलब उसने एक्सप्रेशन से बताया कि चलो बाहर चले, ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ भी मैसेज कन्वे किया एक्शन से या इशारा करके। सो सर्कमलोक्यूशन यानी कि एक्सप्रेसिंग समवन इन एन इनडायरेक्ट वे, जैसे स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। ठीक है, तो वो हो जाता है सर्कमलोक्यूशन। वो किसी भी तरीके से हो जाता है, जब आप डायरेक्टली बात ना करें, इनडायरेक्टली चीज बात को कन्वे करें, पहुंचाएं, तो वो हो जाता है सर्कमलोक्यूशन। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है क्लैमो। क्लैमो, CLAMOR, क्लैमो। क्लैमो यानी कि प्रोक्लेम समथिंग नॉइजली, मतलब किसी चीज की मांग करना, तो वो बहुत शोर शराबा करते हुए, शोर मचाते हुए मांगना, तो वो जाता है क्लैमर करना। जैसे ही क्लैमर्ड फॉर जस्टिस एंड टॉलरेंस, मतलब उसने जस्टिस के लिए, कि जस्टिस होता है, टॉलरेंस होती है, तो उसके लिए उसने जोर जोर की क्लैमर किया, मतलब कि नॉइजली शोर मचाया और कहा कि हमें जस्टिस चाहिए, तो वो क्लैमर होता है। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लैमर जब आप जोर जोर की मांग कर रहे हैं, नॉइज शोर मचाते हो, तो वो जाता है क्लैमर। तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो है कॉग्निजेंट।
कॉग्निजेंट, जी हाँ, ये इस वर्ड की शायद हमने पहले बात की हुई है और कॉग्निजेंट एक कंपनी का भी नाम है, बट हियर कॉग्निजेंट एज अ वर्ड हैज अ मीनिंग और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन अ सेकेंड. सो कॉग्निजेंट है COGNIZANT, कॉग्निजेंट यानी कि अवेयरनेस और रियलाइजेशन. जब आपको किसी चीज का पता लग जाए तो वो हो जाता है कॉग्निजेंट. जैसे वॉज कॉग्निजेंट ऑफ हिज ओपोनेंट्स हॉस्टिलिटी, जैसे आई वॉज कॉग्निजेंट ऑफ माई ओपोनेंट्स हॉस्टिलिटी, मतलब मुझे पता था कि जो मेरा ओपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है, वो अच्छे से बात भी नहीं करता है. तो कॉग्निजेंट व्हेन यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, रियलाइजेशन हो आपको किसी चीज की, तो वो होता है कॉग्निजेंट. जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, क्लियर. तो कॉग्निजेंट या किसी और वर्ड को लेके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए एक जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कैलस, CALLOUS, कैलस यानी कि डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, किसी और के लिए बिल्कुल डिसरिगार्ड हो, उसकी सफरिंग्स, उसकी पेन, उसकी तकलीफों से आपको कुछ लेना देना ही नहीं, आप समझना भी नहीं चाहते, तो वो जाता है कैलस. जैसे अ कैलस इंडिफरेंस टू हिज सफरिंग, मतलब एक कैलस इंडिफरेंस दिखाना कि अरे मतलब फर्क ही नहीं पड़ा. जैसे मैनेजर को कहा कि मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया और मुझे भी बहुत बुखार है, मुझे छुट्टियां किसी तरीके से दे दो या काम का लोड थोड़ा कम कर दो, और मैनेजर कह रहा नहीं ऐसे नहीं होगा, तो वो बिल्कुल ही थोड़ा सा भी हमदर्दी नहीं जता रहा, बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो वो कैलेस हो गया कि उसको कुछ लेना देना नहीं है उसके दर्द तकलीफों से, क्लियर. तो वो जाता है कैलेस. तो इसी के बाद जो सिक्स वर्ड था शाम का वो था सर्कमलोकेशन. सर्कमलोकेशन CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोकेशन. सर्कमलोकेशन का मतलब था एक्सप्रेसिंग समवन इन एन इनडायरेक्ट वे, किसी को कुछ एक्सप्रेस करना, बताना, कन्वे करना इनडायरेक्ट वे में, सीधे नहीं इनडायरेक्ट वे में करना, तो वो जाता है सर्कमलोकेशन. जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अ स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स. जैसे अगर आप लाइब्रेरी में बैठे और आपको अपने दोस्त भी बैठे दूसरे टेबल पे, पर आप जोर की बोल नहीं सकते, आपको इनडायरेक्ट वे में कन्वे करना है, तो आप या तो उसको इशारा कर रहे हो या किसी और तरीके से आप बता रहे हो, ठीक है. तो जो इनडायरेक्ट वे में आप कोई चीज कन्वे करते हो वो हो जाता है उस चीज के लिए, उस प्रोसेस के लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं सर्कमलोकेशन, क्लियर. तो सर्कमलोकेशन के बाद जो हमारा सेवंथ वर्ड था शाम का वो था क्लैमर, CLAMOR, क्लैमर यानी कि प्रोक्लेम समथिंग नॉइजिली, कोई चीज की मांग कर रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं कि ये चाहिए, ये होना चाहिए, जैसे भी है, तो वो आप नॉइजी शोर शराबा करके कर रहे हैं, तो वो जाता है क्लैमर. जैसे ही क्लैमर्ड फॉर जस्टिस एंड टॉलरेंस, मतलब उसने चिल्ला चिल्ला के बोला कि हमें जस्टिस चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, सो क्लैमर्ड, क्लियर. कोई डाउट है क्लैमर को लेके, कोई और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो एट्थ वर्ड था शाम का वो था कॉग्निजेंट, COGNIZANT, कॉग्निजेंट यानी कि अवेयरनेस और रियलाइजेशन. जब आपको किसी चीज की जानकारी हो, एहसास हो, तो वो हो जाता है कॉग्निजेंट. जैसे आई वॉज कॉग्निजेंट ऑफ माई ओपोनेंट्स हॉस्टिलिटी, मतलब मुझे पता था कि जो मेरा ओपोनेंट होने वाला है मैच में वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है, यानी कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही हार्श है, बहुत ही ड्राई है, ठीक से बात भी नहीं करता है. सो आई वॉज कॉग्निजेंट ऑफ हिज हिम या फिर माई ओपोनेंट्स हॉस्टिलिटी, क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 306th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, और वर्ड्स के साथ बात चल रही है आज 16 डिफिकल्ट वर्ड्स की. स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 306th episode of Vocabulary Dose, and today we are discussing 16 difficult words. तो चलिए without any waste of time, let us move further towards the 9th word. जो नौवां वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है embezzlement. embezzlement, EMBEZZLEMENT, embezzlement. I repeat, EMBEZZLEMENT, embezzlement यानी कि मिसएप्रोप्रिएशन
ऑफ फंड्स, मतलब जब पैसे के मतलब मामले में आप ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो वो हो जाता है एम्बेजलमेंट। क्लियर? तो मिस एप्रोप्रिएट करते हैं फंड्स के साथ, तो वो हो जाएगा एम्बेजलमेंट। जैसे ही डिड 6 years ऑफ एम्बेजलमेंट, मतलब जो 6 साल तक उसने एम्बेजलमेंट किया, 6 सालों का मतलब जो फंड्स थे इधर उधर किए, उसमें से कुछ अपने चुरा लिए, कुछ यहाँ वहां या कम दिखा दिए या ज्यादा दिखा दिए, तो वो हेरा फेरी की फंड्स के साथ। तो पूरी इस एक्टिविटी को कि हेरा फेरा करना, फंड्स के साथ हेरा फेरी करना, उस पूरी एक्टिविटी को हम कहते हैं एम्बेजलमेंट। EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। तो चलिए नेक्स्ट 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एनोवेट। एनोवेट, आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट दिस वर्ड इन लाइक कुछ महीने पहले में भी। सो एनोवेट, ENERVATE, एनोवेट यानी कि लैकिंग इन वाइटैलिटी और मेंटली और मॉरली ड्रेन, मतलब कोई व्यक्ति जो मतलब कि थक रहा है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो मॉरली हो, उसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है, तो वो जाता है एनोवेट। जैसे ही फेल्ट एनोवेटेड बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वॉक के बाद ही वॉज फीलिंग या ही फेल्ट, उसको एनोवेटेड लगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, उसमें हिम्मत नहीं है चलने की, तो एनोवेट। अक्सर ये ओल्ड एज के साथ भी होने लगता है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। वैसे कभी मेंटली आप अच्छा फील नहीं कर रहे, लो फील कर रहे, तो आप में बिल्कुल ताकत नहीं फील हो रही, तो वो भी एनोवेट हो सकता है। क्लियर? तो चलिए एनोवेट के बाद जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, EQUANIMITY, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी यानी कि मेंटेनिंग कंपोजर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जब आप शांति बनाए रखें, बिल्कुल कंपोजर, शांत रहें, तो वो जाता है इक्वेनिमिटी। जैसे शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विद इक्वेनिमिटी, मतलब उसने जो भी है, अच्छा है बुरा है, सब उसने इक्वेनिमिटी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। इक्वेनिमिटी यानी कि मेंटेनिंग कंपोजर, मतलब शांति से, ठीक है जो है देखा जाएगा, अच्छा है थोड़ा, बुरा है थोड़ा, देख लेंगे, तो वो बिल्कुल शांति से, नहीं तो क्या आप शोर मचा लेंगे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों, बट आपने शांति से एक्सेप्ट कर ली चीज, तो वो हो जाता है, क्या हो जाएगा वो, इक्वेनिमिटी से। क्लियर? सो शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड with equanimity. Clear? So after equanimity, let us move further towards the 12th word, जो कि आ रहा है एक और अच्छा वर्ड, शायद इस वर्ड की भी बात हमने पहले की हुई है, gratuitous. Gratuitous, I repeat, gratuitous, GRATUTOUS, gratuitous, 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 I repeat, GRATUITOUS, gratuitous यानी कि uncalled for और unwarranted, विदाउट एनी कॉज, कोई चीज जो आप नहीं चाह रहे हो एकदम से हो जाए, या फिर बिना किसी कारण के कोई चीज हो जाए, तो वो जाता है ग्रेट्यूटस। जैसे अ ग्रेट्यूटस इंसल्ट, जैसे आपके कलीग ने ऐसी आप बात कर रहे थे सभी ग्रुप में और आपकी बेवजह आपकी इंसल्ट कर दी, तो वो क्या, या तो आपने कुछ कहा हो और आगे से इंसल्ट की हो तो बात बनती है, बट बेवजह इंसल्ट कर देना, तो दैट इज ग्रेट्यूटस, यानी कि विदाउट एनी कॉज, अनकॉल्ड फॉर, की मतलब अनवारंटेड वे में, कि मतलब कोई वजह भी नहीं थी फिर भी उन्होंने इंसल्ट करी, तो वो ग्रेट्यूटस हो गया। बिना वजह के कुछ कर दे कोई या हो जाए कुछ, तो वो जाता है ग्रेट्यूटस। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट एनी वर्ड, यू कैन ऑलवेज फ्रीली आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं थर्ड सेगमेंट का। 9th वर्ड इस शाम का था एम्बेजलमेंट, EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। आई रिपीट, EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट यानी कि मिस एप्रोप्रिएटेशन ऑफ फंड्स, मतलब कुछ यहाँ वहां हेरा फेरी करना फंड्स के साथ, पैसों के साथ, तो वो जाता है एम्बेजलमेंट। जैसे ही डिड 6 years फॉर एम्बेजलमेंट, मतलब ही डिड 6 years फॉर एम्बेजलमेंट, की 6 सालों तक उसने हेरा फेरी की फंड्स की, तो कुछ फंड्स कम दिखा दिए, कुछ फंड्स में से अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ डाल लिए, तो ऊपर नीचे कर दिए, तो फंड्स के साथ हेरा फेरी करने के लिए जो चीज होती है, एक्टिविटी पूरी है, उससे हम कह सकते हैं एम्बेजलमेंट, EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो होता है एनोवेट, ENERVATE, एनोवेट, ENERVATE, एनोवेट यानी कि लैकिंग इन वाइटैलिटी और मेंटली या फिर मॉरली ड्रेन्ड, कोई व्यक्ति जो दिमागी तौर पे या शरीरी तौर पे या एनर्जी के हिसाब से बहुत वीक होता जा रहा है या बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील कर रहा है कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं है, कोई बिल्कुल भी हिम्मत सी नहीं है, तो वो जाता है एनोवेट। जैसे ही फेल्ट एनोवेटेड बिकॉज ऑफ लॉन्ग वॉक, लंबी सैर करने के बाद वो बहुत ही एनोवेटेड फील करने लगा, थका थका, कोई एनर्जी नहीं है, कोई उत्साह सा नहीं है, सो एनोवेट। क्लियर?
तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड था इस शाम का वो था इक्वेनिमिटी, EQUANIMITY, इक्वेनिमिटी। आई रिपीट, EQUANIMITY, इक्वेनिमिटी, यानी कि मेंटेनिंग कंपोजर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप शांति बनाए रखें, तो वो हो जाता है इक्वेनिमिटी। जैसे शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विद इक्वेनिमिटी, मतलब उसने दोनों चीजें, चाहे अच्छी थी थोड़ी चाहे बुरी थी थोड़ी, वो उसने शांति से एक्सेप्ट कर ली, उसने शोर नहीं मचाया, उसने गुस्सा नहीं दिखाया, ठीक है। सो शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विद इक्वेनिमिटी। तो चलिए इक्वेनिमिटी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था ग्रेट्यूटस, 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 GRATUITOUS, ग्रेट्यूटस। आई रिपीट, GRATUITOUS, ग्रेट्यूटस, यानी कि अनकॉल्ड फॉर और अनवारंटेड विदाउट एनी कॉज, कोई चीज जो बेवजह बिना किसी कारण के हो जाए तो वो हो जाता है ग्रेट्यूटस। जैसे अ ग्रेट्यूटस इंसल्ट, कि उसका मजाक उड़ा दिया उसने बिना किसी वजह के, उसने तो कुछ कहा भी नहीं था फिर भी उसके कलीग ने उसका मजाक उड़ा दिया, सो इट वाज अ ग्रेट्यूटस इंसल्ट। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 306th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एंड वी आर डिस्कसिंग टुडे डिफिकल्ट 16 वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the 4th segment of this 306th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 difficult words. तो चलिए let us move further towards the 13th word for this evening. 13वां वर्ड इस शाम का आ रहा है incumbent, 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 यानी कि something that is morally binding या necessary या फॉर समवन एज अ ड्यूटी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है या फिर मॉरली बाइंडिंग हो सकता है कि कोई चीज है जो किसी को करनी ही है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसकी या ड्यूटी हो, तो वो होता है इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट। जैसे इट इज इनकम्बेंट ऑन देम टू पे देयर ओन डेब्ट्स, मतलब ये वो बंधे हुए हैं कि उन्हें डेब्ट्स देने ही देने, और कोई नहीं देगा, वो ही देंगे, डेब्ट्स उन्हें ही क्लियर करने। सो इट इज इनकम्बेंट ऑन देम। इनकम्बेंट यानी कि व्हेन यू आर बाइंड टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी और टास्क। क्लियर? तो इनकम्बेंट, आई होप यू गॉट द सेंस, INCUMPENT, इनकम्बेंट। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, इनवेटरेट, इनवेटरेट, INVETERATE, इनवेटरेट, यानी कि हैबिचुअल, कोई चीज जो कोई करता आ रहा है काफी समय से, एक हैबिट बन चुकी है उसके लिए, आदत तौर पे वो करता आ रहा है, तो वो हो जाता है इनवेटरेट। जैसे स्मोकिंग इनवेटरेट, मतलब वो स्मोकिंग उसको आदत पड़ी हुई है, रोज उसने लेनी ही लेनी है, स्मोक करनी ही करनी है 2-3 बार 3-4 बार, तो वो एक हैबिट बन चुकी है, हैबिचुअल हो चुका है, वो उसकी आदत हो गई है उसे, तो वो होता है इनवेटरेट। सो दिस इज स्मोकिंग इनवेटरेट। क्लियर? यानी कि उसको स्मोकिंग की आदत पड़ चुकी है, रोज लेनी ही लेनी है, नहीं तो उससे नहीं रहा जाता। क्लियर? सो इनवेटरेट के बाद जो 15th यानी कि सेकेंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस, MULTIFARIOUS, मल्टीफेरियस। आई रिपीट, MULTIFARIOUS, मल्टीफेरियस, यानी कि कह सकते हो आप जैसे मल्टीफेटेड या फिर डाइवर्स, मल्टीफेस्ड या फिर डाइवर्स, कोई चीज जो बहुत डाइवर्स हो, बहुत ज्यादा फैली हुई हो अलग अलग डायरेक्शंस में, तो उसे हम कहते हैं मल्टीफेरियस। जैसे हैविंग मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटीज, किसमें अलग अलग तरीके की खूबियां हैं, तो आप कह सकते हो मैली, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस। जैसे मल्टीफेरियस इंटरेस्ट, जैसे ही हैज multifarious interests, he loves to play football, he loves to play music, he loves to do swimming, he loves to write, he loves to act, so many interests, right? So multifarious interests. Clear? Got the sense? चलो, I am glad you got the sense. अभी के लिए जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट। जी हाँ दोस्तों, ऑब्ज्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ज्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ज्यूरेट, यानी कि बीइंग स्टबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, कोई व्यक्ति जो जिद्दी बना रहे और बिल्कुल ही अपना ओपिनियन ना बदले, डटा रहे, अड़ा रहे, तो होता है ना, पंजाबी लोग कहते हैं गरारी अड़ जाए किसी की, तो वो हो जाता है ऑब्ज्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ज्यूरेट, यानी कि बीइंग स्टबर्न, जिद्दी होके आप
अपने ओपिनियन पे खड़ गए और आप मान नहीं रहे किसी और की बात, तो वो होता है ऑब्ज्यूरेट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आई आर्ग्यूड दिस पॉइंट विद हिम बट ही वाज ऑब्ज्यूरेट। मतलब मैंने उसके बाद इस बात पे बहस की कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, पर ही वाज ऑब्ज्यूरेट, यानी कि जो उसका ओपिनियन था वो उसी पे अड़ा पड़ा था, उसने नहीं समझा। सो व्हेन समबडी इज वेरी स्टबर्न एंड ही इज स्टक टू हिज दिस ओपिनियन, तो वो हो जाता है ऑब्ज्यूरेट, कि कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, वो अपने पॉइंट से डटा पड़ा है, तो वो होता है ऑब्ज्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ज्यूरेट। आई होप यू गॉट द सेंस। इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट ऑब्ज्यूरेट और मल्टीफेरियस और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट, INCUMBENT, इनकम्बेंट, यानी कि समथिंग दैट इज मॉरली बाइंडिंग या नेसेसरी फॉर समवन एज ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरली बाइंडिंग। कोई चीज जो किसी व्यक्ति को करनी ही है, चाहे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करनी हो या ड्यूटी की तरह करनी हो या मॉरली बाइंडिंग हो, तो उस चीज को आप मना नहीं कर सकते, वो तो करनी ही करनी है, कोई वे आउट ही नहीं है, तो वो हो जाता है, वहां पे ये वर्ड यूज होता है इनकम्बेंट। जैसे इट इज इनकम्बेंट ऑन देम टू पे देयर ओन डेब्ट्स, कि उनके ऊपर ये इनकम्बेंट है, ये तो उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो डेब्ट्स हैं वो भरें। जैसे किसी ने पैसे लिए थे वो वापस करने, वो तो उन्हें ही करने हैं, कोई और नहीं करेगा। सो इट इज इनकम्बेंट ऑन देम, इनकम्बेंट। क्लियर, गॉट द सेंस, ग्रेट। तो इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का वो था इनवेटरेट, इनवेटरेट, INVETERATE, इनवेटरेट। इनवेटरेट यानी कि हैबिचुअल, कोई व्यक्ति जो बहुत ही हैबिचुअल हो जाए, किसी चीज से आदत लग जाए उसको, तो वो जाता है इनवेटरेट। जैसे स्मोकिंग इनवेटरेट, वो एक आदत पड़ चुकी है स्मोकिंग की, कि उसको रोज स्मोक करना ही करना, नहीं तो वो नहीं रह सकता, तो इट इज स्मोकिंग इनवेटरेट। क्लियर। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम को दोस्तों वो था मल्टीफेरियस, MULTIFARIOUS, मल्टीफेरियस। आई रिपीट, MULTIFARIOUS, मल्टीफेरियस, यानी कि मल्टीफेरियस होता है जैसे कोई व्यक्ति डाइवर्स है, मल्टीफेस्टेड है, मतलब कोई व्यक्ति जो मल्टीफेस्ड है या फिर डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा उसमें अलग अलग चीजें हैं, तो वो होता है मल्टीफेरियस। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक बहुत ही अच्छा दिया था, जैसे एग्जाम्पल दिया था हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स और क्वालिटीज, कोई व्यक्ति जिसमें बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हो या क्वालिटीज हो, तो उसे हम कह सकते हैं मल्टीफेरियस। जैसे ही हैज मल्टीफेरियस इंटरेस्ट, कि उसके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं। जैसे ही लव्स टू डू स्विमिंग, ही लव्स टू प्ले बैडमिंटन, ही इज अ ग्रेट क्लाइंबर, ही लव्स टू राइट, ही लव्स टू सिंग, सो मेनी इंटरेस्ट, राइट। तो वो हो गया मल्टीफेरियस इंटरेस्ट। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद जो 16th एंड लास्ट वर्ड था इस शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड था, ऑब्ज्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ज्यूरेट। ऑब्ज्यूरेट यानी कि बीइंग स्टबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, कोई व्यक्ति जो जिद पे अड़ा हुआ है और अपना ओपिनियन चेंज करने से मान ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं ऑब्ज्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ज्यूरेट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, I argued this point with him, but he was obdurate, मतलब मैंने उसके साथ इस बात पे थोड़ा होता ना बहस की, पर वो ऑब्ज्यूरेट था, वो था कि वो अपने ओपिनियन से चिपका हुआ था, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था कि तुम क्या कह रहे हो या क्या नहीं कह रहे हो, वो अपने ओपिनियन पे बिल्कुल डटा हुआ था, जिद पे अड़ा हुआ था। सो ही वॉज ऑब्ज्यूरेट। क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 306th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, और आपको बताऊंगी कि कैसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने व्यूज, आइडियाज, सजेशन, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 306th episode of Vocabulary Dose, and today we have discussed 16 difficult words. ये 16 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको कैसे लगे, कितने वर्ड्स आपको आते थे, कितने वर्ड्स आपने पहली बार सुने, या आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है, कोई फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशंस है, कॉम्प्लीमेंट्स है, या फिर आप कोई कॉन्सेप्ट्स चाहते हैं जो इस शो पे लाए जाएं, तो जरूर दिल खोल के अपने व्यूज आप शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। साथ ही आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो,
तो सभी जगह पे आप हमें ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान के नाम से। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि YouTube पे चैनल है रेडियो उड़ान का, जहां पे आप सभी के सभी शोज सुन सकते हैं। वहां पे बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, और अगर ज्वाइन हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सभी शोज की सभी प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी, जहां पे आप सभी के सभी 306 एपिसोड सुन सकते हैं और अपने वर्ड्स के समुद्र को और भी ज्यादा गहरा कर सकते हैं। तो वहां पे आप कमेंट एरिया में हर एपिसोड है उसके कमेंट एरिया में अपने व्यूज दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूं। तो चलिए, अब आपको पता है कि आपको कैसे जुड़ना है, तो अब आपकी बारी है कि आप अपना होमवर्क कीजिए, और हो सकता है आप कुछ सेंटेंस बनाना चाहें इन वर्ड्स को यूज करके, वो भी आप कर सकते हैं। शेयर कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर देम आउट। अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com